today's vlog. My name is Akansha. Hope you're doing great at home, safe and sound. बजे हैं 12:30 के करीब. अभिनीत आज ऑफिस नहीं गया. It's a Monday today, but अभिनीत आज ऑफिस नहीं गया because he's working from home. At the very same time हमें अभी बाहर जाना है कुछ काम से. मैं बताती हूँ किस लिए जा रहे हैं. सुबह हम गए थे आज वॉक पे. आने के बाद तो हम थक गए थे बिकॉज हम काफी दिनों बाद अपना वॉकिंग वापस से शुरू कर रहे हैं. एंड येस, इट इज गोइंग टू गेट हेक्टिक बिकॉज वी आर नॉट यूज टू इट. एट द वेरी सेम टाइम हम लोग दोनों कतई आलसी आदमी है, मतलब कतई आलसी. हमें खाना पीना और बेड में पड़े रहना बहुत अच्छा लगता है. एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम टू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ दी हेल्थ ऑल्सो. आई हैव ऑल्सो गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट. मतलब मैंने 6 kg वेट पुट ऑन कर लिया. कैन यू इमेजिन दैट? मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है. एट द वेरी सेम टाइम अभी मेरा एयर इंडिया का मेडिकल्स क्लियर हुआ नहीं है. तो बेसिकली यहाँ पे इनका 2 सेट ऑफ मेडिकल्स होता है. तो पहला सेट ऑफ मेडिकल्स तो हो गया. अब दूसरा सेट के लिए अभी तक अलॉट नहीं हुआ है. अब क्या है ना कि दूसरा सेट देने से पहले मुझे वापस अपना पहला सेट फिर से देना पड़ेगा बिकॉज पहला सेट ऑफ मेडिकल्स 1 महीने के लिए एक्टिव रहता है. एंड मीनवाइल आई डिड नॉट गेट अलॉटेड फॉर सेकंड मेडिकल्स. तो आई थिंक दे आर गोइंग टू री अलॉट मी बिकॉज मुझे कुछ लोगों से सुनने आया कि उन लोग का फिर से अलॉटमेंट चल रहा है. तो आई थिंक मुझे भी कुछ दिन में मेल आता ही होगा. लेट्स सी हाउ दैट गोज. बट अभी मुझे वेट कम करना पड़ेगा बिकॉज अकॉर्डिंग टू माई हाइट माई BMI शुड बी विद इन 22. ऑल्सो माई वेट शुड बी 54.5. आई एम करेंटली 59.8. बाप रे बाप, मैंने कभी इतना वेट गेन नहीं किया है. Anyways, हम लोग जा रहे हैं अभी रेलवे स्टेशन और हम रेलवे स्टेशन जा रहे हैं आम लेने के लिए. So basically कुछ दिन पहले ना मेरी डैडी से बात हो रही थी कि कैसी है क्या है. मैंने ना ऐसी मजाक में बोल दिया, हाँ रांची में तो बहुत अच्छे अच्छे आम आ रहे होंगे, आप लोग सही मजाक कर रहे हो, हमें भी काश वहाँ का आम मिलता. डैडी ने बस इतना सुना एंड ही वाज लाइक, तुम सोच रही हो तो मैं तुम्हारे लिए भेज देता हूँ. और उन्होंने ना अभी मेरे लिए 30-35 किलो आम भेज दिए हैं. और मुझे ना लंगड़ा आम बहुत पसंद है. आई नो हर एक आम का एक अलग फैन बेस होता है बट मेरा फेवरेट है इज लंगड़ा आम. एंड डैडी वाज लाइक अरे. और मैंने बस एक बार बोला. अब मुझे लगा डैडी सीरियसली नहीं लेंगे बट डैडी ने बहुत सीरियसली ले लिया. उन्होंने बहुत सारा आम भेज. आज काफी दिनों बाद यहाँ पे धूप आई है ऐसा लग रहा है. वो भी मतलब अच्छे से नहीं आई है बट हल्की सी धूप आई है. वैसे वैष्णवी भी आने वाली थी आज. आई नीड टू कॉल एंड आस्क हर व्हाट टाइम शी इज कमिंग. आई डोंट रियली नो कब वो जाने वाली है. ऑल्सो इट्स अ बर्थडे ऑन द 5th of July बट उसी दिन से उसका ट्रेनिंग भी शुरू हो रहा है. टू लेट यू ऑल नो वैष्णवी इज ऑल्सो गॉट इन टू एयर इंडिया सो शी इज इन हर ट्रेनिंग पीरियड. बट अभी निकलते हैं बिकॉज अभिनीत का भी वर्क फ्रॉम होम है. सो ही हैज टू कम बैक होम एंड अटेंड मीटिंग. सो आई डोंट वांट टू डिले. मुझे काफी देर से बोल रहा है बट आई हैड टू शूट 1 वीडियो. सो वो हो चुका है. तो अभी जाते हैं. वन 42 हो रहा है और हम लोग अभी पहुंच रहे हैं एयरपोर्ट सॉरी रेलवे स्टेशन. वैसे ही जो नया एयरपोर्ट हाँ रेलवे स्टेशन खुला है ना दैट एग्जैक्टली लुक्स लाइक एयरपोर्ट. मतलब बैंगलोर का एयरपोर्ट अगर आप देखोगे ना तो वो कुछ ऐसा ही दिखता है. बट हाँ ये ऑब्वियसली इससे छोटा है बट मतलब जो पिक्चर जिसका इसमें पोर्ट्रे करने की कोशिश किया ना इसको कि बाहर से कैसा दिखना चाहिए, बिल्कुल बैंगलोर एयरपोर्ट जैसा लुक देता है. तो बैंगलोर में भी आप जाओगे ना तो बाहर में थोड़ा सा ऐसा टाइप का रूट बना हुआ है जहाँ पे आपका डिपार्चर्स और अराइवल का गेट है ना वो कुछ ऐसा ही दिखता है. ऑल्सो अभी क्या है, अभी ना हमें यहाँ पे ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि जो भी सामान आया है वो कहाँ रहता है बिकॉज हमें ये नहीं पता कि हमें कलेक्ट कहाँ से करना है. सो आई थिंक आपको जो है आपको सामान बाहर ही मिलता है. विच ऑल्सो रिमाइंड्स मी. सो बेसिकली शादी के ठीक 1 दिन बाद मैं और अभिनीत आए थे रेलवे स्टेशन. इसी रेलवे स्टेशन आए थे मामी जी और अर्पित को छोड़ने के लिए. वो लोग रांची वापस जा रहे थे. एंड हमने क्या किया था ना, हम एक्चुअली स्टेशन का टिकट काटना भूल गए थे और हम फटाक से चढ़ गए थे बिकॉज वी आर गेटिंग लेट. और हम जैसे ही निकल रहे थे तो हमें पकड़ लिया था उन्होंने जो टीटी जो चेक करते हैं उन्होंने पकड़ लिया था तो हमें फ़ाइन देना पड़ा. तो इस बार हम पहले से ही थे कि अगर हम रेलवे स्टेशन के अंदर घुस रहे हैं सो वी हैव टू टेक द टिकट. बट आई थिंक अभी तो बाहर ही मिल जाएगा. तो क्या नहीं है, अरे बाप रे, लगता है अंदर ही कहीं पे देखना पड़ेगा. अभी जो है अभिनीत इज ऑल्सो गेटिंग लेट फॉर हिज ऑफिस सो ही स्टार्टेड टू जॉग. मुझे भी कह रहा है भागना शुरू करो बिकॉज हम अभी वापस गए थे और उन्होंने कहा कि नहीं आपको उस बिल्डिंग पे जाना है जो कि उधर है. एंड इसका बहुत सारा काम पेंडिंग है तो उसको ना ऐसा हड़बड़ी मच रहा है कि जितने जल्दी हो सके हमें निकलना चाहिए. तभी हम वापस जा रहे हैं उस जगह टू फाइंड दी एप्पल्स. आई थिंक आई शुड ऑल्सो स्टार्ट रनिंग. यार आम लेने तो आए थे बट आम हम लोग को ना बहुत भारी पड़ गया है. खाली गुठली चबा रहा है. So I'll tell you what it is. हम लोग आए थे यहाँ पे कलेक्ट करने के लिए आम. बट ये है कि दे वांट दी ओरिजिनल रिसिप्ट
रिसीट जो एक्चुअली डैडी के पास है रांची में। एंड अब ये था कि आम भी आएगा और आम के साथ डैडी को अलग से हमें रिसिप्ट भी भेजना पड़ता टू कलेक्ट इट फ्रॉम हियर। मतलब ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। अगर आप ए लोकेशन से भेज रहा है तो थोड़ी दूसरे वाले के पास रिसीट होगा। अगर ए लोकेशन से बी लोकेशन में कोई सामान आएगी तो ए लोकेशन वाले के पास ही रिसिप्ट रहेगा ना, बी के पास तो नहीं रहेगा। तो अब क्या है कि ए लोकेशन सामान भी लगाए और दूसरी जगह DTC जाके मतलब DTD से फास्ट कोरियर करके फिर दूसरी जगह से रिसिप्ट भी लगाए। मतलब ये तो बेसिक होना चाहिए ना कि आई थिंक फ़ोटो से काम हो जाता, बट इनको है कि फ़ोटो से काम नहीं होगा। तो नाउ वी आर गोइंग बैक अगेन। अब इनको क्योंकि हमने ओरिजिनल कॉपी नहीं लाई है तो पहले उन्होंने बोला कि आप 1000 रुपये डिपॉजिट करो, फिर अभी दूसरे आदमी ने बोला कि आप 500 रुपये डिपॉजिट करो। कोई नियम भी नहीं है। हाँ मतलब कितना डिपॉजिट करना है। दे नॉट फिगर्ड आउट कि कितना करना है। तो अब हमें ये करना है कि हमें जो रिसिट है उसका एक जेरोक्स लेके आना है। अवनीत का या मेरा आधार कार्ड का एक जेरोक्स देना पड़ेगा, उसके बाद 500 रुपये डिपॉजिट करना पड़ेगा। एंड ये है कि whenever you get the सब ठीक है, मुझे बस खाली हेडेक ये बात का लग रहा है कि अभी घर जाने में ट्रैफिक मिलेगा। हाँ यार वो मैं इसीलिए दौड़ रहा हूँ। जिसको भी लग रहा है कि मैं क्यों दौड़ रहा हूँ मैं इसीलिए दौड़ रहा हूँ। बट अभी अच्छा लिसन, अब ये भी है कि you will get that 500 rupees back only when you give them the original copy and which is not required कि आप अभी दो या 10 दिन बाद दो, कभी भी आए तभी दे दो तो they will return you the money। अभी हम 500 1000 दोनों ही लेके जाएंगे। इंडियन रेलवे सब कुछ अच्छा है, you know this process needs to change। अभी हम लोग गाड़ी लेके चलेंगे बिकॉज हम 10 बार घूम चुके हैं। मेरे को लग रहा है आज हम लोग जो शाम को वॉक पे जाने चले थे ना, अब नहीं जाएंगे, हम लोग यहाँ पे हो चुका है। ये रहे हमारे आम जो वो 3 पैकेट में आए हैं। इसमें एक आगे रख लें। तो लिया गया टोटल 1050। अब बोला है कि ये रिसिप्ट और ओरिजिनल रिसिप्ट जब दिखाएंगे तो हमें पैसा हमारा जो है वो रिफंड हो जाएगा। चल 43 मिनट्स मम्मी गए, 22:37 हो गया है और 1 घंटा और वैष्णवी घर पे वेट कर रही है। सही में एक और हमें हड़बड़ी पता है क्यों है जल्दी घर जाने की, बिकॉज थोड़ी देर में जो है ना ऑफिस वाला छूटने लग जाएगा। ऑफिस नहीं, पहले तो स्कूल छूटेगा, कॉलेज और धीरे धीरे ऑफिस छूटने लग जाएगा, जाम बढ़ती जाएगी और हमें ना फंसना नहीं है एकदम भी, इसलिए हम उस मोड में है कि जितना जल्दी पहुंचो उतना बेहतर है। आते ही जो है यहाँ पे आम कट गया है, मोटा ने काटा धड़ के ही डिडंट वेट कि मैं काट के दे देती हूँ, गया 4 आम काट के लेके आया है। इतना चाट के खा रहे हैं ना भाई साहब, इसका स्मेल माँ कसम मज़ा ही आ जाएगा। शाम का टाइम मैं लेके बैठी हूँ अपना चाय, साथ में पार्ले जी बिस्किट, और ये रहा अभी का मौसम बैंगलोर का। बारिश हो गई है, थोड़ी देर पहली हुई थी, होते होते ही वैष्णवी भी चली गई, तो शी इज़ गॉन बैक होम। मतलब उनके भैया यहीं पे रहते हैं, कल उसका फ्लाइट है बैक टू मुंबई और तरसों उसका बर्थडे भी है। एट द वेरी सेम टाइम उसका क्लासेस भी शुरू हो रहा है, तो शील बी बिजी। अविनीत का ऑफिस चल रहा है अंदर, सो वो भी बिजी है, तो हम बैठ के यहाँ पे अभी मौसम एंजॉय करेंगे और चाय पियेंगे। डिनर हो गया है रेडी, वहाँ पे बन गया है राजमा और साइड में बन रहा है चावल, थोड़ी देर में वो हो जाएगा। और हमारा राउंड 2 ऑफ आम जो है वो शुरू हो चुका है। वैसे लेट मी शो यू हमारा आम का कलेक्शन करेंटली। ये पूरा यहाँ पे भर चुका है, जिसमें से हम अभी मोटा ने 4 आम काटे हैं और 4 आम दोपहर में खाए थे। अभी हमारे पास इतने आम बचे हैं और उसके अलावा वहाँ एक और कार्टन बचा है जो अभी तक खुला ही नहीं है। सो अभी हम सोच रहे हैं कि इट्स 8:30, खाना खा के हम लोग जाते हैं थोड़ा मम्मी के पास और वहाँ पे मम्मी के लिए, भाभी के लिए, चाची, बड़ी मम्मी, सबके लिए आम दे के आ जाएंगे एक ही बार में। कैसा लग रहा है तुमको? हैं हमको लग रहा है आज मेरा सब पेट खराब हो गया है। एक दिन में 8 आम खाना है। बट इट्स यू नो व्हाट, यू कांट स्टॉप, क्योंकि ऐसा आम ना हम बहुत समय बाद खाए। लास्ट हम ऐसा आम कलकत्ता में खाए होंगे उसके। ये तो कुछ एक्सट्रीम लेवल का टेस्टी आम है, मतलब अव्वल दर्जे का। जो लोग जानते हैं लंगड़ा का एक मॉडल आता है, उसको बोलते हैं सफेदा है, ये वो है अव्वल दर्जे वाला लंगड़ा आम है, ये आम का राजा है। ये हमारा फेवरेट है, मम्मी का तो बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। मम्मी को ये वाला आम बहुत पसंद है। ये हम अपने मेघना फूड्स और स्विगी के झोले लेके निकल रहे हैं डिलीवरी करने के लिए।
उसके पास 5-6 टो है, मेरे पास यहाँ पे 1 टो है। एक हमने ऑलरेडी वो करके भेज दिया है। क्या किया बच्चों ने? स्विगी। हाँ, स्विगी करके भेज दिया हमारे एक फ्रेंड को। एक फ़ोन नहीं उठा रहा, बाकी एक फ्रेंड और बाकी सब मेरे घर जाने वाला है। तो डिलीवरी इज़ ऑन एट 10 o'clock in the night. Let's leave. ऐसे हम लोग तुमको हटाने के लिए हम देख ले तो उस साइड से हम डोर खोलने वाले थे। Shit. Oh no. ऐसे ही हम लोग तंग करने आ गए रात को। Who is where? ऐसे कुछ होता है कि कैसी हो? सुतल? 10 बजे क्या तुम्हारा क्वेश्चन आंसर है का? ले 11 बजने आ रहा है, ये मैडम क्वेश्चन निकाल के बैठी हैं और ये एकदम पढ़ाने के लिए एकदम रेडी हैं। तुमको नींद नहीं लग रहा है अभी? हैं? तो इसमें करना क्या होता है, एक तो वो हिडन मम्मी तुम अपना घर बिखरा के रखी, इसमें हम क्या करें? 4 4 8 हम खाए, मेरा थोड़ा सा पेट खराब है। जाओ वॉशरूम जाके आओ।